हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू। तो आपके लिए एक बार फिर से एक रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके दिमाग में जो हैं, जो हर वक्त आपके दिमाग में, आपके विचारों में, आपके दिल में जिनका जिक्र चलता है, क्या उनको भी कोई फ़र्क पड़ता है आपके ना रहने से? अगर आप उनसे दूर जाते हैं या दूर हो चुके हैं, क्या उन पे कोई फ़र्क पड़ता है? सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो। मेल फीमेल के लिए, दोनों के लिए समान होती है। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप बहुत परेशान हैं, रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, दुविधा में फंसे हैं, तो बिल्कुल आप टैरो से गाइडेंस ले सकते हैं। बहुत सारा रास्ता आपके लिए मैं कहूँगी विचारों के जो रास्ते हैं वो खुल के नज़र आते हैं और आपको समझ आता है कि आपको रास्ता कौन सा चुनना है। तो आपकी मर्ज़ी, आपकी इच्छा हो तो बिल्कुल पर्सनल रीडिंग लीजिए। और ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर सिंपल कॉल नहीं लगेगा। ओके, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। डीपी पे चार्ज दिए हैं, फ्री नहीं है पर्सनल रीडिंग, याद रखेंगे। एनर्जी की एक निश्चित फीस होती है। तो पहली बार आए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करें जिससे कि आपकी एनर्जी आ सके और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। लाइक तो कर ही सकते हैं, इतना तो बनता ही बनता है। आपकी दीदी इतनी मेहनत करती हैं आपके लिए, तो लाइक करना ना भूलें। शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स करने वालों का तहे दिल से शुक्रिया। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। तो बात अगर मैं कहूँ आपके दिल और दिमाग की, तो दरअसल इस दिल दिमाग में जो भूचाल उठा है, जो तमाम तरीके के मैं कहूँगी विचारों के जो बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, इनकी काली घटाओं ने जैसे कि आपको घेर रखा है। आपके जो विचार हैं दरअसल वो कैसे ही आपके मन से नहीं जाते इस इंसान के जिससे आपने कर लिया बहुत ज़्यादा प्यार। तो प्यार हुआ है मुझे और तुझे, जब लवर का कार्ड आता है, आ जाता है, तो बिल्कुल मैं ये गाना ज़रूर निश्चित तौर पे, जब मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ तो मैं ये गाती हूँ। तो ये बता देता है भाई आप इतनी गहराई से डूबे हैं इस प्यार में, इस इंसान के पीछे, इस पर्सन या पर्सनी के पीछे जिस कदर आपने अपने आप को डुबोया है। कमाल की एनर्जी, कमाल की इस दुनिया में आज के टाइम में इतना सच्चा लगाव। और ये कहीं ना कहीं कोई तो कनेक्शन है। ये देखो, कार्मिक भी हो सकता है, ये आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। ओके, मैं ट्विन फ्लेम का नाम नहीं लेती हूँ, बहुत तगड़ी जर्नी है और मैं जनरल रीडिंग में उसमें आपको बात करके मैं आपको दुविधा में नहीं डाल सकती हूँ। हो सकता है कुछ लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी हो, अपना सबक सीखेंगे तब वो लौट के आएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको भ्रमित करने के लिए ये सब नहीं बोलूँगी, है ना। जो निकल के आएगा कार्ड में मैं वही बात करूँगी, जिससे कि आप देखो पर्सनल रीडिंग में क्या होता है, आप अगर किसी चीज़ को लेके भ्रम में हैं तो वहाँ भ्रम से बाहर आ पाते हैं। आप जनरल रीडिंग में आपने सुन लिया और भ्रम में पड़ गए तो वहाँ मैं आपको गाइड नहीं कर पाऊँगी, है ना। वीडियो सुन के अपने ऊपर बहुत सारे लोग लागू कर लेते हैं, नहीं भी रेजोनेट हो रहा है फिर भी नहीं, जितना रेजोनेट हो उतना ही लागू करना। ओके, दिमाग को फ्री, टेंशन फ्री होके ओपन माइंड से रीडिंग सुना करें। तो देखो यहाँ पर आपके दिल की अगर मैं बात कहूँ, देखो बिना कारण तो कोई आपके जीवन में आता ही नहीं है। ये ख़ास तौर से आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। बिना कारण तो कोई भी व्यक्ति, राह चलता भी व्यक्ति अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो उसमें भी कोई कारण छुपा है। किसी जन्म में, किसी क्षण में, किसी पल में आप उस व्यक्ति के संपर्क में कहीं ना कहीं रहे होंगे। 84 लाख योनियों में से, है ना, 84 लाख योनियाँ मानी गई हैं हमारी मनुष्य जीवन नहीं, मतलब इस सोल की, है ना। तो इसमें जो 84 लाख योनियों की जो जर्नी करके आते हैं, इस योनि में कौन सा कहाँ कनेक्शन है। तभी तो आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के लिए हमारे मन में बहुत प्यार होता है, बहुत लगाव होता है, हम खींचे चले जाते हैं उधर, समझ नहीं आता क्यों खींच रहे हैं। वो बंदा या बंदी हमें एटीट्यूड दिखा रहा है, नक से दिखा रहा है, हमारी वैल्यू नहीं कर रहा, फिर भी हम उसके लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, उससे बात करने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए। ऐसा कभी कभी हो जाता है। ऐसा आपके लिए भी किसी को हो सकता है, वो भी तड़प सकते हैं, वो भी बेचैन हो सकते हैं। तो ये कुछ तो है। और कुछ लोगों के लिए आपके मन में इतनी नफ़रत आ जाएगी, जो बेचारे अच्छा व्यवहार कर रहे होंगे, आपसे कुछ कहना नहीं, सुनना नहीं, और आपको उनसे बड़ा चिढ़ मचती होगी, अनजान व्यक्ति को। अब जो
हरकतें करते हैं उन पे तो चिढ़ मचती है, मान लो वो नहीं समझ रहे आपकी। लेकिन कभी कभी अनजान व्यक्ति के लिए जो चिढ़ आ जाती है, समझ नहीं आता ये क्यों हो रही है। तो ये जो 84 लाख योनियों में आपने जो जर्नी की है, वहीं से ये लोग कनेक्ट होते हैं, समझ जाओ। जिसको देख के जो भाव आ रहे हैं, समझ जाओ इसके साथ कुछ तो लेना देना रहा है आपका। तो आप प्यार में इस कदर डूबे कि आपके विचारों के जो है बादल जो घुमड़ सुमड़ के जो काली परछाइयाँ यादों की जम गई हैं आपके दिमाग में, जो निकलने का नाम नहीं ले रही हैं। आपके पर्सनी से हुआ है आपका विवाद किसी बात पे, किसी टॉपिक पे, या शायद बात शुरू होते ही होते ख़त्म भी हो गई है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है ये रिश्ता आपका 3 से 4 साल का हो, 5 साल का हो, किसी के ज़्यादा दिख रहा है 6-7 साल का रिश्ता हो सकता है आप मैरिड लाइफ में हो सकता है आपका ये रिश्ता फ़िलहाल ही न्यू कनेक्शन में ये आई हो समस्याएं। तो ये आप अपने हिसाब से लीजिए, लेकिन आप इंतज़ार बहुत कर रहे हैं, आपके दिल में जो है दर्द बहुत है, आपको वो रिस्पॉन्स, वो प्यार, वो चीज़ें नहीं मिली जो आप चाहते थे या आप डिज़र्व करते हैं, है ना। आपको किसी रिश्ते में वैल्यू नहीं किया गया है। प्यार वाले रिश्ते की अगर मैं बात करूं तो आप दरअसल आप इतना प्यार दे देते हैं सामने वाले को, उसको हजम ही नहीं होता, ये मुझे दिख रहा है। तो वो कहीं ना कहीं दूरी बनाना या कुछ है कारण आपका। लेकिन आप बहुत अपने पर्सन या पर्सनी को बहुत याद करते हैं, बहुत बुरा किया है उन्होंने आपके साथ, कुछ अच्छा नहीं। यहाँ पे जो सोर्स का जब 10 ऑफ सोर्स आ जाते हैं, देखो फिर मुझे कुछ नहीं कहना, धराशायी कर दिया आपको पृथ्वी पे। जैसे कि पीठ में इतने छुरे भौंके हैं, इतने खंजर भौंके हैं, उसके दर्द से, उसके तकलीफ से शायद उभरना आपको मुश्किल हो जाए, इतने घाव आपके जीवन में दे दिए, है ना। और उसके बावजूद भी आज आपका दिल, आज आपका दिमाग वहाँ पर है। अब ये घाव तकलीफ किसको किस स्तर पे मिले होंगे ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन हाँ आपको वैल्यू नहीं मिली है। ये चाहे न्यू रिलेशन हो सकता है किसी इंसान, पर्सन या पर्सनी को आप बहुत पसंद कर रहे हो और एक खिंचाव, एक कनेक्शन, एक एनर्जी खींचती हो आपको उसकी तरफ, और वो व्यक्ति आपको उतना महत्व नहीं दे रहा हो, या आपके कोई पर्सन या पर्सनी, हस्बैंड वाइफ में से किसी ने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। कुछ तो दर्द है, लेकिन वो व्यक्ति आपके विचारों से नहीं निकलता है। तो मुझे ये गाना चैनलाइज हुआ और मैंने बिल्कुल ये यहाँ पर किया, और ये कल ही मुझे दिमाग में था। ये मैंने अपने स्टेटस पे इसका थोड़ा पार्ट डाला था, उसमें ऐसा कुछ था कि कोई किसी के साथ नहीं मरता, पहला हिसाब होता है ना, वही। मर तो नहीं सकते आप, जान तो नहीं निकाल सकते, लेकिन जान निकाल के भी आपने रखी। आपने जो दिल निकाल के पेश कर दिया इनके सामने, और इन्होंने जो ठुकराया है आपको, जिस कदर आपकी बेकदरी कर दी, औरों को महत्व दे दिया और आपको जैसे कि समझा ही नहीं गया, तो ये ठुकराना ही हुआ ना दिल को, है ना। दिल को तकलीफ, पीड़ा पहुंचाना, आपको नीचा दिखाना, आपको रुलाना, आपको इंतज़ार करा देना। तो इस पीड़ा से तो आप गुजरे हैं। अब ये कौन सा क्या रिलेशन है, किसके लिए आप सोच रहे हैं, ये तो आप मुझे कमेंट्स में ही बताएंगे, और कमेंट्स जब करेंगे तो आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आएगी। तो देखो ये गाना है, किसका रास्ता देखे ऐ दिल ऐ सौदाई, मीलों तक, क्या है तन्हाई, क्या है। मैं बहुत बुरा गाती हूँ, लेकिन ठीक है थोड़ा वाह कर देना। खुश रहो, मस्त रहो, कभी कभी मजाक भी चलता है रीडिंग के बीच में, खुश रहा करो। देखो मैं क्या सोचते हो, जीवन में किसी की समस्या है नहीं, मेरी समस्या नहीं है, लेकिन मुझे पता है, मैं अब टैरो ने मुझे पकड़ा तो सच में मेरे जीवन की कोई समस्या मुझे लगती नहीं। मुझे ऐसा लगता है जीवन में समस्याएं होती ही नहीं है, उनको हम क्रिएट कर रहे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं, हमारे सोचों में चल रही होती हैं। वो नहीं सोच रहा, वो नहीं समझ रहा, अरे वो क्यों समझेगा, उसकी मोटी बुद्धि है, उसमें घुसना ही नहीं है, उसको प्यार नहीं दिख रहा आपका, है ना। आप तड़फ रहे हैं, आप मर रहे हैं, आप सोचे जा रहे हैं, सारा दिन उसके बारे में बीमार हुए पड़े हैं बिस्तरों में, और उसकी मोटी बुद्धि में घुस ही नहीं रहा है। तो उसको रहने दो ना मोटी बुद्धि को, है ना। ऐसा तो है नहीं ईश्वर ने आपको प्यार के लिए बनाया है, प्यार मिलेगा नहीं जीवन में,
है ना। लेकिन वही है ना, दिल जिस पे आ गया तो फिर आ ही गया वाला हिसाब है। एक जगह रुकने वालों में से आप हैं। आप ऐसे नहीं हैं कि आज इससे संबंध है तो कल उससे संबंध हो जाएगा। आप तो बहुत मजबूती से रिश्तों को पकड़ने वाले एक समझदार, एक बहुत ही मैच्योर पर्सन या पर्सनी है। और ये मैच्योरिटी से जो आपका दिल गया है, आपको लव हुआ है, तो वो वहाँ ख़त्म होगा ही नहीं। आप ख़त्म हो लेंगे लेकिन वो प्यार आपके दिल से ख़त्म नहीं होगा, ये मुझे दिखता है। क्योंकि इतना जिस इंसान ने आपके साथ बुरा कर दिया, आज भी उसको परवाह नहीं हो रही है। क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ, उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, दिल दिमाग में है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी है, दरअसल सोचते ज़रूर हैं आपके बारे में, लेकिन अभी उतना फ़र्क नहीं है। अभी अपने काम पर ध्यान देना, अपना एंजॉय करना लाइफ में। और मैं बता दूँ, इस इंसान या पर्सन या पर्सनी की लाइफ में कोई तो है, कोई और भी है, ठीक है। ये सिंगल नहीं है, ये कोई है उसके साथ में, तो उसके साथ एंजॉय करना लाइफ। आपको सोचते ज़रूर हैं एकांत में, लेकिन आपके दर्द की नहीं पड़ी है इनको। भाई मैं जो दिख रहा है मैं वही कहूँगी। अब ये किसकी है रीडिंग मुझे नहीं पता, लेकिन जिसको आप बहुत सोच रहे हैं ना, पगलाए पड़े हैं, उस इंसान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर देखो फ़र्क पड़ता, ये कैसा है इंसान, थोड़ा बहुत दिखा देगा आपको, लेकिन एक बात तो है, आपका पीछा तो किया जा रहा है। आपकी डीपी देखना, स्टेटस देखना, आप पे नज़र बुरी है, ध्यान बुरा है। ये भी नहीं चाहते आप कहीं और चले जाएं, लेकिन हाँ, आपको दिया भी कुछ नहीं जा रहा है। कभी थोड़ा बहुत मैसेज आ गया या स्माइली आ गई, लाइक आ गया, बस कभी, और आप उसी में बस इंतज़ार किए बैठे हैं, उसी में खुश हैं, उसी को बार बार देख रहे हैं कि हाँ एक लाइक तो आया, अरे इसकी तरफ से ये आया। तो बस ये है। तो थोड़ा सा अपने दिल को संभालते हुए, ईश्वर की तरफ झुकाव महसूस करते हुए, ईश्वर का नाम लो, जो डिवाइन ने लिखा है आपके लिए अच्छा होगा। मुझे नहीं दिख रहा है इस पर्सन पे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है आपके होने ना होने से। ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर फ़र्क पड़ता है कहीं आप और अदर में ना चले जाएं, क्योंकि इतना प्यार करने वाला ये इस इंसान को कोई मिलेगा नहीं। आपको होल्ड पे डाल रखा है कि ठीक है आप तो हैं ही हैं। उनको पता चल चुका है कि आप तो हैं ही हैं। तो ये जब सिचुएशन आ जाती है, सामने वाले इंसान को ये हो कि ये तो बाद में होगा ही, तब तक 2-4 ऑप्शन देख लूँ, मज़े ले लूँ ज़िंदगी के वाला हिसाब है यहाँ। और आप देख रहे हैं रास्ते निगाहें बिछाए बैठे हैं पलकों पे, कहते हैं ना फूल बिछा दिए राहों में। और ठीक है प्यार तो है, ज़रूरी क्या है, अपनी भावनाओं को हम प्रदर्शित ही करें, अपने अंदर अपनी भावनाओं को, सुंदर भावनाओं को दबाते हुए। प्यार होना कोई गुनाह नहीं है ना। और प्यार है किसी बुरे भी इंसान से है तो अपना ईश्वर तो जान रहा है ना, ईश्वर ने देखा है, और ईश्वर उससे बहुत खुश होते हैं जो सच्चा प्यार करता है। तो अपने प्यारी भावनाओं को कभी मारना नहीं है, अपने मन में रखते हुए आगे बढ़े और एक सुंदर सी मुस्कान के साथ ये रीडिंग समाप्त करें। मुस्कुराए और खुश हो जाए। और जल्दी जल्दी से चाय कॉफ़ी कौन बनाने की सोच रहा है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कोई चाय या कॉफ़ी बनाने की सोच रहे हैं, मुझे खुशबू भी महसूस हो रही है। तो जल्दी से चाय बनाएं, कॉफ़ी बनाएं। और निश्चित तौर पे मैं कॉफ़ी बनाऊंगी, मैं कॉफ़ी लवर हूँ और मुझे खुशबू आ रही है इंट्यूशन में, तो निश्चित तौर पे अभी मैं एक कॉफ़ी ज़रूर पीऊँगी। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना साथ देते हैं, सहयोग देते हैं। टॉपिक सुझा सकते हैं किस पे आपको चाहिए, तो लव रीडिंग पे एक बढ़िया सी रीडिंग करते हैं। थैंक यू वॉचिंग माई चैनल, मैं भूल गई कहना। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूवर्स।